सरकार यूजीसी बिल पास कर रही है। उसका मानना है कि कानून से दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अति दलितों के सम्मान का रक्षा किया जा सकता है। लेकिन हम उस यूजीसी बिल पर बहस नहीं कर रहे। एक सामाजिक अकल्पनीय कल्पना ही सुन लीजिए और आगे सुनिएगा कि एक लड़की को पुत्र पैदा होता है, लेकिन वह पुत्र उसके प्रेमी का होता है। ऐसे में उस लड़की से पैदा हुआ पुत्र उस लड़की के पति के जायदाद में हिस्सा लेगा या अपने प्रेमी के यानी मम्मी के प्रेमी के जायदाद में हिस्सा लेगा। कौन सा कानून और कैसे तय होगा, यह डीएनए टेस्ट से पता जरूर लगेगा। लेकिन इस विषम परिस्थितियों में कानून क्या करेगा, आगे आप पूरा इस वीडियो को देखिए, सुनिए और समझिए कि समाज में कल्पना से परे भी कुछ होता है, या कल्पना कीजिए कि ऐसा ही होता होगा तब। अकल्पनीय कुछ भी नहीं होता, लेकिन अकल्पनीय सच्चाई और गिरते सामाजिक मानदंडों के बीच एक ऐसे परिवार की कल्पना कीजिए जिसमें कोई मनुष्य ही ना हो, और एक ऐसी लड़की जिसकी शादी हो गई हो, लेकिन शादी के बाद उसकी यानी लड़की का जो पुत्र पैदा हुआ वह उस लड़की के प्रेमी का हो। तो ऐसे में वह पैदा हुआ लड़का अपनी मम्मी के पति के जायदाद में हिस्सा लेगा या अपनी मम्मी के प्रेमी के जायदाद में हिस्सा लेगा। आगे और आगे और आगे कल्पना कीजिए, लड़की की इज्जत अगर उसका सगा बाप लूट रहा हो तो लड़की का इज्जत कौन बचाएगा। तो जेहन में एक नाम आ सकता है कि उसका सगा भाई उसकी इज्जत बचा सकता है, लेकिन वही सगा भाई ही उस लड़की का प्रेमी हो तब क्या होगा। तब क्या होगा यह अकल्पनीय है, लेकिन कल्पना को थोड़ा और आगे सरकाइए और आगे की देखिए। ऐसी लड़की की शादी हो जाती है और वह कुछ समय अपने पति के घर भी रहती है, लेकिन जो पुत्र पैदा होता है या पुत्र पैदा भी वह मायके में आकर करती है और कुछ एक महीने के बाद कुछ एक दिन के लिए ससुराल जाती है और मात्र चंद दिन ससुराल में रहकर बेबात पर झगड़ा करके मायके आ जाती है और साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगातार मायके में रहती है। पति के ऊपर, पति के परिवार के ऊपर तमाम तरह का आरोप लगाकर मायके में टिकी रहती है, जो कि लड़की के पिता भाई का लक्ष्य है और उस लड़की के अविवाहित बहन और माँ का भी इसमें योगदान मिल रहा हो। तो ऐसे में लड़की के पति के पास क्या कोई रास्ता बचता है। अब यहाँ आएगा सवाल कि तलाक ले ले पति, तो क्या तलाक आराम से अदालत देती है। सहानुभूति तो अदालती भी लड़की के पक्ष में रहता है। ऐसा परिवार जिसमें मनुष्य एक भी ना हो, वह कितने परिवारों के पतन का कारण बनेगा, कितना समाज का पतन करेगा, अकल्पनीय होकर भी सच है। और इसे रोकने का सीधा कानून भी नहीं है। जैसे पैदा हुए लड़के के
लड़के का डीएनए कराकर बाप पता किया जा सकता है, पाप कैसे पता किया जाएगा? कल्पना होकर भी ऐसी सच्चाई समाज में पल बढ़ रही है और समाज का सभ्य तबका बराबर प्रताड़ित हो रहा है। अब भी यूजीसी जैसे बिल पर बहस जारी है, जो सरकार की निगाह में चाहे जो हो, वह चाहती है कि या वह मानती है कि कानून से पाप रोक लेंगे। कानून से पाप नहीं रुक सकता। कानून से बहुत आगे और बहुत गहरे में सच्चाई है। इस पर गौर अदालत करे, समाज करे या कौन करे, क्योंकि ऐसा परिवार भी जो है इसी समाज का, वह भी हिस्सा है।